लखनऊ के पॉश इलाके में एक आलीशान मकान। वहाँ रहने वालों में कोई आईआईटी से पास आउट इंजीनियर तो कोई डॉक्टर। लेकिन मकान सुर्खियों में इसीलिए रहा क्योंकि वहाँ आए दिन लाशें निकली। ये मकान ऐसे हत्याकांड का सीन बना जो अब तक रहस्य है। इस मकान को हॉरर हाउस भी कहा जाता है। अप्रैल 2017 को निराला नगर के पास उटपटांग मेकअप किए हुए हुमा घर के पास एटीएम के सामने जोर जोर से गाना गाने लगी तो लोग हैरानी से देखने लगे। हुमा ने देखा कि लोग उसे घूर रहे हैं तो वो चीख पड़ी। लखनऊ के D56 निराला नगर स्थित इस घर के सामने से गुजरने वालों को अक्सर अजीब नज़ारे दिखा करते थे। कोई इसे पागल खाना कहता तो कोई भूतिया। हकीकत आसपास के कुछ ही लोग को मालूम थी। इस मामले की शुरुआत तब होती है जब शहर के इस पॉश इलाके निराला नगर के इस घर से बदबू आने लगती है। एक पड़ोसी घर का डोरबेल बजाता है। काफी देर बाद फिरोज ने दरवाजा जरा सा खोलकर पूछा, क्या चाहिए? वो पड़ोसी दरवाजे पर था जिसे फिरोज पहचानने से इनकार कर रहा था। उस पड़ोसी ने कहा, ये कैसी बू है फिरोज भाई? फिरोज ने उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिरोज फौरन अंदर की तरफ गया और खुशबू के लिए स्प्रे छिड़कने लगा। अगले दिन करीब 50 साल का फिरोज अपने घर की बाउंड्री वॉल को स्केल से नाप रहा था। आसपास कुछ लोग ये देखते हुए चुगलबाजी कर रहे थे। किसी पर ध्यान न देते हुए फिरोज अपनी धुन में था। इंच टेप से, कभी स्केल से, हर एंगल से दीवार नाप रहे फिरोज से फिर एक पड़ोसी ने बदबू आने की बात कही तो फिरोज गुस्सा दिखाकर अंदर चला गया और कुछ अगरबत्तियां जलाकर कई कोनों में रख दी। 2017 के फरवरी के महीने में दिन ब दिन बदबू बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह किसी ने देखा कि घर के बाहर रखे हुए कूड़े के ढेर और डस्टबिन में फिरोज कुछ खोज रहा था। उसने डस्टबिन में कुछ चीजें चुनी और कुछ खाया भी। बाकी लेकर वो अंदर चला गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे। कौन यकीन करेगा भाई कि आदमी बीटेक किया हुआ इंजीनियर और बेहतरीन नौकरी से रिटायर हुआ अफसर है। जरूर इस घर में कुछ है कि सभी पागल हैं। उस शाम को फिरोज ने बदबू की बात पर किसी को तवज्जो नहीं दी तो एक पड़ोसी ने इस परिवार के रिश्तेदार वसीम को फोन किया। वसीम कुछ देर में पहुंचा तो घर में घुसते ही उसने रुमाल नाक पर रख लिया और एक दो पड़ोसी उसे कुछ दिनों से बदबू आने की बात बताने लगे। वसीम ने घर में देखा कि एक कमरे में ताला बंद है। उसने फिरोज से ताला खोलने को कहा तो फिरोज ने मना कर दिया। वसीम ने कई तरह से कोशिश की लेकिन फिरोज ने ताला नहीं खोला। हार कर वसीम ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने आकर मामले को समझकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की लेकिन आखिरकार दरवाजा तोड़कर खोलना पड़ा। दरवाजा खुलते ही बदबू के मारे सबका बुरा हाल हो गया था। किसी तरह पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में जाले, धूल और गंदगी इतनी थी जैसे वो सालों से बंद वीरान हो। एक खटिया पर सिकुड़ा हुआ चादर या कंबल दिख रहा था। एक पुलिसकर्मी ने उसे करीब जाकर देखा। वो उल्टे पांव पीछे हटा। दूसरे पुलिस वाले ने कहा, क्या हुआ? उस पुलिसकर्मी ने फटी आंखों से कहा, सर ये तो कोई लाश है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिरोज से जवाब तलब किया गया लेकिन वो जवाब देने के वहां से दूर हट गया। वसीम ने लाश को पहचान के बताया कि लाश फिरोज की मां 90 वर्षीय डॉक्टर मोना जुबीन की थी। इसके बाद फिरोज से पूछताछ हुई। पुलिस ने फिरोज से पूछा, तुम्हारी माँ की लाश मिली है, क्या हुआ था उन्हें, कैसे मौत हुई उनकी? फिरोज बोला, ढंग से बात करो मुझसे, पता है मुझे लंदन के एक यूनिवर्सिटी से जॉब का ऑफर मिला था। पुलिस ने कहा, आपकी माँ की मौत कैसे हुई? फिरोज बोला, वो मर गई। कैसे मर गई? मुझे क्या पता, बस मुझे बदबू आती है। पुलिस ने फिर पूछा, कब मरी थी? फिरोज बोला, मैंने आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था, वहाँ ऐसा कोई सवाल नहीं था, इसलिए मुझे जवाब का क्या पता। पुलिस को समझ आ चुका था कि फिरोज की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वसीम और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए पता चला कि मोना जुबीन काफ़ी पढ़ी लिखी थी जिसके पति रहमत की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। मोना अपने बच्चों यानी फिरोज और फिरोज की छोटी बहन हुमा के साथ इस मकान में रह रही थी। वसीम और पुलिस के मकान में पहुंचने पर हुमा मकान में नहीं थी जिसे सुबह तक यहाँ देखा गया था। हुमा कहाँ थी? किसी को कुछ खबर नहीं थी। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही अपने घर की टंकी पर खड़ी हुमा फ्लाइंग किस करती हुई पोज दे रही थी और बीच बीच में चीख रही थी कि वो एक फिल्म स्टार है।
हुमा की तलाश करते हुए पुलिस ने मोना की लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजने का इंतजाम किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पिछली कहानी सामने आई। तकरीबन 10 साल पहले इसी तरह इस मकान से बदबू आ रही थी। लगातार कई दिनों तक बदबू इलाके में फैली रही और पड़ोसियों के कहने के बावजूद फिरोज और उसके परिवार ने जब कोई कदम नहीं उठाया तो एक दिन लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने जब घर की तहकीकात की तो एक कमरे से 91 साल के रहमत की लाश मिली थी। तब पता चला था कि रहमत की मौत 1 महीने पहले ही हो चुकी थी। रहमत IIT मद्रास से ME करने वाला स्कॉलर था जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहा था। रहमत की मौत के बाद फिरोज और उसके परिवार ने उसकी लाश को 1 महीने तक घर के अंदर रखा था। 2007 में इस मौत की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और फरवरी 2017 में इसी तरह रहमत की बीबी मोना की लाश मिलने के बाद लोग इस घर के बारे में बातें करने लगे थे, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि 2 महीने बाद क्या होने वाला था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला था कि मोना की मौत को कत्ल माना जाए। इस केस की हवा धीरे धीरे धीमी हो रही थी कि अप्रैल के महीने के पहले हफ्ते में फिर से इस घर से बदबू आना शुरू हुई। पड़ोसियों ने इस बार भी घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। पड़ोसियों ने फिर पुलिस को फ़ोन किया और ऐसी खबर दी। पुलिस पहुंची तो घर में कोई नहीं था। लोगों ने बताया कि सुबह तक तो हुमा को घर में देखा गया था, लेकिन उसके बाद से ही वो गायब थी। पुलिस ने फिरोज के बारे में पूछा तो लोगों का कहना था कि कई दिनों से फिरोज दिखाई नहीं दिया था। बदबू आ रहे घर की तलाशी चल रही थी और इस बार किसी कमरे से नहीं बल्कि बाथरूम से एक लाश मिली। ये लाश फिरोज की थी। लाश की हालत देखकर साफ शक था कि इस बार मामला मौत का नहीं बल्कि हत्या का था। हसनगंज की पुलिस टीम ने जायजा लेते हुए देखा कि फिरोज के एक पैर में चप्पल थी, जबकि दूसरी चप्पल कुछ दूर पर पड़ी थी। हो सकता था कि वो बाथरूम में फिसल गया हो और सिर पर चोट आने के साथ हड्डी टूट गई हो, लेकिन फिर गर्दन कटी हुई पाई गई। गर्दन पर गहरा घाव था जो किसी धारदार हथियार से हो सकता था। खुदकुशी का शक जाहिर किया गया तो एक पहलू ये भी था कि कोई इस तरह अपना गला काटकर खुदकुशी क्यों करेगा। करोड़ों के घर में पिछले करीब 7 दिन तक लाश के साथ रही हुमा घर से गायब थी। अब सवाल खड़े होना जायज़ था। खुदकुशी, हादसा, कत्ल, सच क्या था? कत्ल था तो क्या मामला लूट का हो सकता था? कत्ल का मकसद क्या करोड़ों का आलीशान मकान और प्रॉपर्टी हथियाने से जुड़ा था? क्या इंग्लिश में MA की हुई हुमा की मानसिक हालत वाकई कमज़ोर थी और वो किसी की कठपुतली बन गई थी? अगर हुमा कातिल हो सकती थी तो वो 7 दिन तक लाश के साथ घर में क्यों मौजूद थी? इन तमाम सवालों के मद्देनज़र जांच चली और कुछ दिन बाद एक ATM के पास हुमा को पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में अपनी बिगड़ी दिमागी हालत के चलते काफ़ी अटपटे जवाब देने के बाद हुमा ने बताया कि वो गोमती नगर में एक दोस्त के साथ रह रही थी। वो कुछ रुपए निकालने के लिए ATM पहुंची थी और वहीं पुलिस ने उसे पकड़ा था। पुलिस की जांच चलती रही, लेकिन फिरोज की मौत एक अजीब रहस्य बनकर रह गई और 1.5 साल बाद भी इस राज से पर्दा नहीं उठ सका कि असल में सच क्या था। इस मामले में ताज़ा मोड़ तब आया जब नवंबर 2018 में हुमा को पता चला कि फिरोज को पता चल गया था कि उसके घर के माली के बेटे राहुल पटेल और राहुल के साथी भोला सिंह ने मिलकर विश्वास खंड में उसके परिवार की प्रॉपर्टी को हड़प लिया था। हुमा ये जानने के बाद पुलिस थाने पहुंची और 10 नवंबर 2018 को हुमा ने पुलिस को बताया कि राहुल और भोला की साजिश के बारे में फिरोज को पता चल गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर फिरोज को मार डाला था। इस बयान के बाद पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई, लेकिन अभी भी ये केस मिस्ट्री है। हुमा और उसके परिवार वाले अपने परिवार के लोगों के मरने के बाद लाश के साथ क्यों रहते थे, इसका पता किसी को भी नहीं है।